अगर हर समाज एक साथ मिलकर आवाज नहीं उठाएगा तो आज उनकी बारी है, कल आपकी बारी आएगी, परसों मेरी बारी आएगी, एक एक करके हर किसी का बारी आएगा और घरों में आग लगेगी और जलेगी और ठीक उसी तरह किसी को नहीं बचा सकेंगे। इसलिए हम सब मिलकर एक साथ आवाज को बुलंद करें और ये फायर ब्रिगेड की मांग करेंगे। मेरे भाई, मैंने पर्सनली एक लेटर लिखा है, मगर आज ही की डेट में आवेदन पड़ेगा। मैनाटांड में और सिकटा में आवेदन मेरे द्वारा लिखा जाएगा और दिया जाएगा फायर ब्रिगेड के लिए कि दोनों प्रखंडों में ये फायर ब्रिगेड की बहुत ही सख्त जरूरत है। बस जनता की साथ की आवाज की जरूरत है। जय हिंद साथियों, मैं बाबू ए मालम सिकटा विधानसभा से बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिकटा मैनाटांड में 35 साल से कितने विधायक आए, कितने मुदीर आए और कितने तुर्रम खां आए और कितने प्रमुख बने और कितने जिला परिषद बने हैं और बने और कितने समिति का तो खैर भीड़ का वो लगा हुआ है, वार्ड का तो छोड़ दीजिए। क्या इन लोगों ने अभी तक सिकटा और मैनाटांड को फायर ब्रिगेड देने की कोशिश की या दिलाने की कोशिश की? जब आप जानते हैं आए दिन 2 महीने के अंदर मेरे पास डाटा है मेरे भाई कि 2 महीने के अंदर 10 से 15 घर जलकर राख हो गए सिकटा और मैनाटांड मिलकर। ये दोनों प्रखंडों में 10 से 15 घर जलकर राख हो गए, लेकिन फायर ब्रिगेड का पता नहीं चल रहा है। वो रहता किधर है, उसका नंबर किधर है? अगर कहीं किसी ने नंबर मिल भी गया, फोन लगा भी लिया, तो वो उसके आने से पहले घर जलकर राख भी हो गया। टाइम से ना काम आता है। आपको बता दूं, मरजदवा, मैनाटांड, सिकटा, पकुहुआ, हजमा टोली, धनकुटुआ, सुखलही, बलिरामपुर, भलुवहिया, बष्ठा, ऐसे न जाने 50 गांव में लगभग 2 से 4 दिन पर एक घर जलकर राख हो जा रहा है। वो आग चाहे पोल गिरने की वजह से हो, शॉर्ट सर्किट के कारण हो, या बिजली की तार गिरने के कारण हो, या घरों में गैस सिलेंडर भड़कने का कारण हो, या फिर मवेशियों के पास आग जलाने के कारण हो, आग लगने का कुछ भी कारण हो, फायर ब्रिगेड अपने क्षेत्र में, अपने प्रखंड में एनी टाइम 24 घंटा अवेलेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समाज इस पे जगेगी कि नहीं जगेगी? समाज इसके लिए आवाज उठाएगी कि नहीं उठाएगी? समाज इन जीते हुए प्रतिनिधियों से सवाल करेगी या नहीं करेगी? समाज क्या करेगी नहीं करेगी मुझे कोई शिकायत नहीं है, मगर मैं अपनी आवाज को बुलंद करता रहूंगा और मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये जो घर जल रहे हैं इनको एक फायर ब्रिगेड की जरूरत है, आग बुझाने की जरूरत है, समाज में बचाव की जरूरत है। और ये वीडियो अगर माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी सिकटा, प्रखंड विकास पदाधिकारी मैनाटांड, जिला पदाधिकारी बेतिया, जिनको भी ये वीडियो मिले, मैं यही निवेदन करूंगा कि इस संज्ञान में लेकर मैनाटांड और सिकटा को 2-2 फायर ब्रिगेड देने की कोशिश करें ताकि हमारे क्षेत्र में जिनका घर बर्बाद हो रहा है, कम से कम फायर ब्रिगेड अगर सही टाइम से पहुंचता है तो एक घर जलकर राख होगा मेरे भाई। 3 घरें बचेंगी, जहां 4 घरें जल रही है वहां 3 घर बचेगा, जहां 2 घर जल रहा है वहां 1 घर बचेगा। कम से कम जितना कम से कम जले, कम से कम ज्यादा से ज्यादा बचा सकें
हम बचाने की कोशिश करेंगे, आवाज को बुलंद करेंगे। और समाज से और इस सरकार से जब मैं कहता हूं कि निकम्मी सरकार है तो लोगों को गुस्सा आ जाता है कि तुमने सरकार को निकम्मी कह रहा है। निकम्मा सरकार अगर नहीं है तो 35 साल से जिसका भी सरकार हो, जो भी प्रतिनिधि हो क्षेत्र का, हिंदू मुस्लिम करने में तो सबके पास समय है, मंदिर मस्जिद करने का समय है, लेकिन आपस में भाइयों को लड़ाने के लिए समय है। लेकिन समाज को एक फायर ब्रिगेड मांगने के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए लड़ने के लिए समय नहीं है मेरे भाई। मुझे सिकटा विधानसभा में और ये प्रखंड मैनाटाड़ और सिकटा में 2-2 फायर ब्रिगेड की जरूरत है, ताकि मैं समाज के घरों को बचा सकें। अगर इनके होने से, अगर ये सही ढंग से काम करेंगे तो बहुत सारे घर जलने से बच जाएंगे। आग से तो डेली घरों में काम है, आग तो लगेगा ही, लेकिन बचाने के लिए उसका भी व्यवस्था होता है। जिस तरह से ब्लॉकों में हॉस्पिटल है, उसी तरह से निकम्मी फायर ब्रिगेड है। सही टाइम पे काम नहीं करता है, सही टाइम पे आता नहीं है, सही टाइम पे फोन भी नहीं लगता है, और आता भी है तो लेट आता है मेरे भाई। हमें सिकटा विधानसभा को, मैनाटाड़ और सिकटा को फिर से कह रहा हूं, 2-2 फायर ब्रिगेड की जरूरत है। और जनता ये चाहेगी, जिसके साथ है जनता उसी का काम है बनता। और जनता जिसके साथ है, ये एम्बुलेंस क्या, ये फायर ब्रिगेड क्या, हर गांव में एक एक फायर ब्रिगेड लग सकता है। जय हिंद, जय भारत।